हेलो गाइस, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 10, 11 एंड 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि मैं आपको बता दूं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फंडा क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि कुछ बेसिक के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, लेकिन सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आपको पता ही है साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इन विच, जहां हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल कैसे कॉम्बाइंड करता है दूसरे केमिकल्स, तो क्या प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about matter, properties of matter, and chemical combination। साइंस क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ, माय मिस्टेक, केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हमको पता है केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का पार्ट है। तो क्या लिखे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है जहां हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about properties of matter and chemical combination, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब क्वेश्चन एक उठता है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारा नेम हमारा फादर के नेम से जुड़ा हुआ होता है कि ये उसका बेटा है, ये उसका बेटी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ना, हमारा नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एज कंपेरिजन टू फादर का नेम से, क्योंकि फादर का नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि उसका बेटा है। ठीक, तो लाइक दैट केमिस्ट्री का भी कोई फादर होंगे, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर कौन है। ठीक है, अभी हम लोग बात की केमिस्ट्री क्या होता है, अब पता करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो केमिस्ट्री के फादर है एंथोनी लेविश्योर। कौन है, एंथोनी, आप लोग भी एक बार बोल लीजिए ताकि इसको याद ज्यादा हो जाएगा। क्या है, एंथोनी लेविश्योर, फिर से बोलिए आप लोग, एंथोनी लेविश्योर। ठीक है, एंथोनी लेविश्योर केमिस्ट्री के फादर हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के, तो पता चल गया व्हाट इज केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी पता कर लिए। अब पढ़ते हैं कि टाइप्स कितना होता है, केमिस्ट्री का कौन कौन सा टाइप्स होता है। ठीक है, तो जनरली 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री 3 टाइप्स के होते हैं। ऐसे केमिस्ट्री 5 टाइप्स के होते हैं, बट 12th क्लास तक हम लोग को सिर्फ केमिस्ट्री 3 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं।
फर्स्ट क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं केमिस्ट्री क्या है ना। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मेटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर के बारे में और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंथोनी लेविश्योर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का कितना टाइप्स होता है। तो एक्चुअली केमिस्ट्री का 5 टाइप्स होते हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, 9 क्लास में पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, तो उसमें से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं और वो है कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वो किसके साथ कंपाउंड बनाता है, मे भी हाइड्रोजन के साथ, मे भी ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में पूरा फुल डिटेल से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल से पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं और 117 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन उठता है इनऑर्गेनिक में 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि कार्बन के बारे में जहां पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे वास्ट केमिस्ट्री है। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा है फिजिकल केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर समझ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा तथा आप इसको हंसते खेलते में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एक्सेप्ट कार्बन। पीरियोडिक टेबल में हम लोग कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री जनरल फिजिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग कहीं जाते हैं कैलकुलेशन करते हैं, ज्यादा कोई दुकान में रहता है तो कैलकुलेशन करता है, कोई बिजनेसमैन है तो वो भी कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जनरली बेस्ट है कैलकुलेशन मेथड से, कौन कितना कैलकुलेट करता है, और ये थ्योरी पे डिपेंड है, पूरा फुल थ्योरी है इस पे। ठीक है, अब बता दो फिर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के कार्बन को छोड़ के 117 एलिमेंट्स के बारे में इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड है, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ये पता कर लिए कि केमिस्ट्री है क्या होता है,
फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। अब इस पे जब हम लोग केमिस्ट्री के डेफिनेशन को देखते हैं तब हम लोग को यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, मैटर हम किसको बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है और केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक, हमारा एक टर्म था मैटर। मैटर क्या होता है, तो मैटर को हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। मैटर को हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। और मैटर होता क्या है इसके बारे में देखिए। तो मैटर उन वस्तु को बोलते हैं, मैटर हम उन वस्तु को बोलेंगे जिनका कुछ ना कुछ वजन हो, अगर उसे कहीं रख दिया जाए तो वो जगह भी घेर लेते हैं। ठीक है, मैटर हम उन वस्तु को बोलेंगे जिनका कुछ ना कुछ वजन हो, अगर उसे कहीं रख दिया जाए तो वो जगह भी घेर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सबस्टेंस, the substance which have mass, जिसको हम वेट भी बोल सकते हैं, the substance which have mass as well as they can take a space। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैटर हम उन वस्तु को बोलते हैं जिनका कुछ ना कुछ वजन हो, अगर उसे कहीं रख दिया जाए तो वो जगह घेर लेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जांपल में आपके आसपास जो कुछ भी है, आपके आसपास जो कुछ भी है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके आगे मोबाइल हो सकता है, मे भी लैपटॉप हो सकता है, तो आपके आगे जो कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। मैटर को एक सिंपल तरीके से कैसे जानेंगे, आप आंख बंद कर लीजिए। तो जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो आपके आसपास सारे चारों ओर अंधेरा दिखता है। ठीक है, जब आप आंख खोलते हैं तो आपके आसपास जितना कुछ भी दिखता है वो सारा क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। अब जब आप आंख खोलेंगे तो आपके आसपास जो कुछ भी दिखेगा वो मैटर हो जाएगा, उसे हम मैटर कहेंगे। जैसे एग्जांपल, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके पास बुक होगा तो वो बुक हो जाएगा मैटर, मोबाइल होगा वो मोबाइल हो जाएगा मैटर। ठीक है, लैपटॉप हो तो लैपटॉप हो जाएगा मैटर। ठीक है, पेन होगा तो पेन हो जाएगा वो मैटर, एक्सेट्रा। आपके आसपास में जितना कुछ है, जो कुछ भी है, सारा मैटर है। ठीक है, अब एक का बात जो है मैटर के बारे में हम पढ़े तो मैटर बनता कैसे है, ये भी तो बात है। अगर किसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो वो बना भी कैसे, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैटर स्मॉल पार्टिकल से बनता है, स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में अवयवी कण बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अवयवी कण बोलते हैं। मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल कैसे बना हुआ है, कुछ कुछ प्लास्टिक का सिस्टम लगा हुआ, कुछ कुछ प्लास्टिक का चीज लगा हुआ, उसको हीट करके शेप बनाया गया है। ठीक है, तब वो जो प्लास्टिक का चीज लगा छोटा छोटा वो स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक है, आप जिस घर में है उसका दीवार कैसे बना है, ना ब्रिक्स लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है, तब वो दीवार खड़ा हुआ है। तो वो छोटा छोटा जो सिस्टम लगा है, जो छोटा छोटा चीज लगा है, क्या हो जाएगा, ब्रिक्स, सीमेंट और बालू, वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से। किसके कंपैरिजन में, उस दीवार के कंपैरिजन में। तो वो दीवार क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। और ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, इस यूनिवर्स में जितना कुछ भी बना हुआ वो आइदर मैटर है और या एनर्जी है। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमको एनर्जी लग रहा है, एनर्जी आप लग रहा है ना, एनर्जी खत्म हो रहा है। तो वो जो एनर्जी है क्या है, मैटर और एनर्जी दोनों में इंटर कन्वर्टेबल है, वो दोनों पे लिंक है, कुछ ना कुछ दोनों पे रिलेशन है। ठीक है, तो क्या हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी बस बताएं कि यूनिवर्स में जितना कुछ भी है वो आइदर मैटर है या एनर्जी है। ठीक है, वो मैटर होंगे या फिर एनर्जी होंगे। और मैटर और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबल है,
दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो एक थ्योरी बताए थे E = mc²। एक थ्योरी बताए थे E = mc², जहां where E का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मैटर को हम लोग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन कि E = mc² का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो साइंटिस्ट कौन से थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे जो हमारा एक थ्योरी बताए थे E = mc², जहां E का मतलब एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो हम लोग 9 क्लास में क्लास 10 में पढ़ चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तब अब क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम मैटर को एनर्जी में। ये मार्कर मैटर है क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वजन है और इसको अगर कहीं रख देंगे, कोई टेबल में रख देंगे तो वो जगह भी घेर लेगा टेबल का, ठीक है। तो क्या इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फॉर्मूला बताए थे E = mc²। जब E = mc² का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? जो भी मैटर आप लेते हैं, एग्जांपल ये मैटर है, इसका कुछ ना कुछ मास है जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं, जो M = मास दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस मैटर को, इस मास को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ दौड़ा दिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंक दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चलता है? इस मास को हम 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के स्पीड में दौड़ा दिया जाए, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के स्पीड में दौड़ा दिया जाए या फिर 3 × 10⁸ स्पीड में फेंक दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। इससे क्या पता चलता है? मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ये वाइस वर्सा है, मैटर को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला E = mc²। और यह फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए मैटर के बारे में, मैटर किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। और मैटर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पता कर लिए। क्या मैटर को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का टर्म्स बता चुका हूं, ऑर्गेनिक क्या होता है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ये भी बता चुका हूं, केमिस्ट्री क्या होता है ये बता चुका हूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है ये भी बता चुका हूं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे IUPAC नेम कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, और केमिकल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।